आओ मतदान करें, अपने मत की शक्ति को जानो। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे की ये कवरेज है और ये कवरेज है मंडी समिति परिसर की। मथुरा के मंडी समिति परिसर को आज आप देख लीजिए। 10 तारीख की इस कवरेज में अगले माह 11 मार्च की कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से, जब यहाँ पर मतगणना होगी। फिलहाल आज जो हम आपको कवरेज दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं वो कवरेज है पोलिंग पार्टियों की रवानगी की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये लोग चलते हुए आ रहे हैं तेज कदमों से, वो पोलिंग पार्टियों के लोग हैं जो यहाँ से रवानगी के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसी मध्य यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नितिन बंसल पहुंचे। उनके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गुप्ता और अन्य अधीनस्थ अधिकारीगण, इन दोनों आला अधिकारियों के यहाँ पर आए। मंडी समिति परिसर में प्रवेश करते ही एक सुरक्षा का घेरा यहाँ पर था और यहाँ पर जो इस सुरक्षा घेरे में ये जो पुलिसकर्मी और ट्रैफिक पुलिस के आरक्षी आदि लोग थे, इनके द्वारा यहाँ पर अपने वाहनों से पहुँच रहे मतदान कार्मिकों को रोका जा रहा था। उनके वाहन यहाँ साइड से पार्क कराए जा रहे थे। उसके बाद उन्हें अंदर की ओर पैदल ही जाने दिया जा रहा था। और ये देखिए इस तरह से पहुंचे यहाँ पर सुरक्षा बलों के लोग अपने शस्त्रों को लेकर सिविल ड्रेस में। और यहाँ पर इस यातायात व्यवस्था की कमान संभाले नजर आए एएसपी कुंवर अनुपम सिंह, जो सीओ रिफाइनरी हैं। आपसे हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कैसी चल रही है व्यवस्था मंडी समिति परिसर की। कब से आप यहाँ पर इस व्यवस्था को देख रहे हैं और कब तक अभी रहने की संभावना? व्यवस्था बहुत सुचारू तरीके से चल रही है। सुबह 7-8 बजे के करीब से ही यहाँ पर गतिविधियाँ शुरू हो गई थी। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटियों में लग गए थे। हमारा मेन काम था कि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उनको स्मूथ आवागमन प्रदान करना। आने वाले लगभग जिनकी ड्यूटियाँ लगनी है, चाहे वो कार्मिक हो चाहे पुलिसकर्मी हो, वो अंदर आ चुके हैं। अब केवल ड्यूटियाँ रवाना होनी है। हम लोग स्मूथली कराएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम आपको आगे की ओर लिए चलते हैं और दिखाते हैं आगे का परिदृश्य क्या है। आगे देखिए आप जरा हमारे कैमरे की नज़र से, आगे दूर दूर तक आपको निजी वाहन नजर नहीं आ रहे हैं, बड़े ही वाहन हैं यहाँ पर। कुछ एक निजी वाहन यहाँ पर जो पहले 7 बजे यहाँ पर जब सुरक्षा ड्यूटी आई होगी उससे पहले आ गए होंगे, वे ही यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं। और बाकी जो अब ये बड़े वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े वाहन हैं पोलिंग पार्टियों के। पोलिंग पार्टियां इन वाहनों के जरिए यहाँ से अभी रवाना होंगी। अभी यहाँ पर पोलिंग पार्टियां पहुंची हैं और ये देखिए होने लगी रवानगी पोलिंग पार्टियों की। आप पोलिंग पार्टी में ही जा रहे हैं? जी जी जी। और अभी तक कैसे पैदल हैं आप? नहीं, बस वाहन मिल गया मेरा। वाहन मिल गया? हाँ, वाहन मिल गया। तो अब आप उसको देखेंगे अभी कहाँ खड़ा है? कौन सा वाहन मिला है आपको? कहाँ जा रहे हैं? 487 बलदेव विधानसभा। अच्छा, तो अपने मन में कैसा भाव लाए हैं लोकतंत्र के इस पर्व के लिए आप? ठीक है, अब जो है जैसा जो है अपने समझ में जो कहेंगे उस हिसाब से जो है जिसका जैसा वो रखेंगे अपना उसी हिसाब से। कैसा रखेंगे? सही है इस हिसाब से। तो अब अपना जिसके मन में होगी वहीं वोट देगा आदमी। हाँ, ये है ना। और आप किसी को जोर जबरदस्ती? हमसे क्या लेना देना, हमें तो अपनी ड्यूटी करना है। आपको ड्यूटी करनी है और सुरक्षा करना है के साथ करनी है। बिल्कुल है ना, कोई भी गड़बड़ी न होने। नहीं, पूरी एमबीए की सुरक्षा के लिए और वैसे ही सब वोट सही शांतिपूर्वक ईमानदारी से बढ़े। अच्छा, ये पूरा ध्यान रखेंगे जी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मानस के लोग भी यहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि ये मंडी समिति है, लेकिन
जो 11 मार्च का परिदृश्य होगा वो बिल्कुल इससे इतर होगा। इस समय आपको यहाँ पर जो भारी चहल पहल नजर आ रही है, इसके बिल्कुल विपरीत मतगणना वाले दिन आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा होगा और सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे होंगे। बहरहाल अभी तो हम मतदान की बात कर रहे हैं, मतदान के लिए जा रही पोलिंग पार्टियों की रवानगी आपको दिखा रहे हैं और ये फिर से आपको बता रहे हैं कि ये कवरेज हम जो आपको दिखा रहे हैं वो है शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे की। और अब हम आपको आगे लिए चल रहे हैं। आगे देखिए ये सभी यहाँ पर जो आपको मतदान कार्मिक नजर आ रहे हैं, ये मतदान की सामग्री संभवतः लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं आप इसमें? ये बैग जी है, बैग बिस्तर अपना। बैग बिस्तर अपना? हाँ जी जी। अच्छा, रात में वहीं पर विश्राम करना है आपको? हम बूथ पे जाना पड़ेगा ना, पार्टी के बूथ साथ। पे ही पहुंच जाएंगे आज? हाँ जी पहुंच जाएंगे, है ना? पहुंच जाएंगे सर। कहाँ से आए हैं आप लोग? हरियाणा से? हरियाणा पुलिस से। अच्छा, कितने लोग आए हैं हरियाणा से आप लोग? हमारी बटालियन है ये पूरी बटालियन है? हाँ जी। अच्छा, फर्स्ट आयर भी। तो यदि कोई वहाँ पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा, कोई निष्पक्ष करेगा, तो फिर आप क्या करोगे? निष्पक्ष चुनाव कराएंगे हम। निष्पक्ष चुनाव कराओगे? हाँ जी, हमारी प्रथम कर्तव्य है, प्रॉमिस। चलिए, ये सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। और अब आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। लगातार इसी तरह से जो पोलिंग पार्टियां यहां पर पहुंची, वे अपने बूथों के लिए यहां से रवाना होती हुई नजर आई। और हम आपको कुछ और पोलिंग पार्टियों की रवानगी दिखा रहे हैं। लगातार ये जो लोग आपको यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ये सभी पोलिंग पार्टियों के हैं और पोलिंग पार्टियां अब प्रदर्शित हो रही हैं। देखिए, इनके हाथों में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं जो ये लेकर के जा रहे हैं। क्यों मैडम, ये क्या है आपके हाथ में? ये क्या है? दिखाइए जरा एक मिनट। ये बूथ है। ये बूथ है? अच्छा, ये कैसा बूथ है? अच्छा, इसको थोड़ा सा दिखाइए आप, इसमें क्या है? ये जो है टेबल पे लगाना है इस तरीके से। अच्छा, ये टेबल पे ऐसे लगाना है गोपनीयता बनाए रखने के लिए, है ना? तो आप ध्यान रखिएगा, अपना जो आप मतदान करें वो बिल्कुल गोपनीय होना चाहिए। ये आपको इस तरह का एक इस तरीके से लग जाएगा ये मिलेगा और यहाँ पर आप खड़े होंगे इस तरीके से टेबल पे, और यहाँ पर मशीन होगी और उसमें आपको बटन दबाना है। और ये देखिए आप यहाँ पर कुछ खान पान की ये ढकेलें भी लगी हुई थी। और ये देखिए, मंडी समिति परिसर में पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल पर पहुंचते ही कि ये मुख्य नियंत्रण कक्ष बना हुआ था और इस नियंत्रण कक्ष के प्रभारी हमें बताए गए संसार सिंह राठी, इंस्पेक्टर जो कभी जमुना पार होते थे। आपसे जाने हम यहाँ पर क्या कुछ कार्यवाही चल रही है? क्या कार्यवाही चल रही है यहाँ पर? मेरी बात तो सुनो। क्या चल रहा है? मेरी बात क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या चल रहा है यहाँ पे? ड्यूटियों का वितरण हो रहा है। अच्छा, ड्यूटियों का वितरण, मतलब कि पुलिस वालों की कोई समस्या है तो उनको बताया जा रहा है कि बस नहीं मिल रही हो, किसी को कोई और दिक्कत हो रही हो, ड्यूटी पे नहीं जा पा रहा हो तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट दिया जा रहा है। अच्छा, ये तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर इस पुलिस के नियंत्रण कक्ष में बनाई जा रही थी, जहाँ पर कि अलग अलग ये जो लोग बैठे हुए थे, इनके अलग अलग काउंटर बने हुए थे और इन काउंटर्स के आगे इनकी पर्चियां भी लगी हुई थी। जैसे ये 81 छाता के हैं, वो 82 माट के हैं। इसी तरह से ये व्यवस्था यहाँ पर संभाली जा रही थी। और ये देखिए, हम थोड़ा सा आगे जब बढ़े तो एक बैरियर के बाद ये मतदान कार्मिक हमें मिले जो रवाना होने से पूर्व अपनी मतदान की सामग्री को चेक करते हुए दिखाई दिए, जिनमें कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आदि हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक बैलेट पेपर भी लगा हुआ है और ये बैलेट पेपर है गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र का, जिसमें कि ये क्रमवार प्रत्याशी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। 12 प्रत्याशी हैं और 13वें नंबर पर ये एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है नोटा का।
नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। यदि मतदाताओं को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप कोई प्रत्याशी नजर नहीं आता है तो उनके लिए ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वोटिंग मशीन में, और ये हमने दिखाई दिया कि इसी तरह से अन्य विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भी आपको नोटा का ऑप्शन सभी प्रत्याशियों के बाद में मिलेगा। और ये देखिए मतदान कर्मी जो उनको मतदान की सामग्री मिली है उसका मिलान करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? सामग्री मिलान कर रहे हैं। अच्छा, सामग्री में क्या क्या मिला है आपको? बैग में मिला रहे हैं, मशीनरी अभी जी मिलाया नहीं है। अच्छा, मिलाएंगे। आपको ये सामान मिला है और सामान के साथ उसकी एक लिस्ट मिली है। हाँ, लिस्ट मिली है, लिस्ट से मिलान कर रहे हैं। तो सही है, सामान आपको सही ढंग से मिला है या कोई कमी तो नहीं है? अभी मिलान कर रहे हैं, अभी नहीं बता सकते। सही मिलान कर रहे हैं, सही ही होगा, सही ही होगा। ये देखिए मतदान कार्मिकों का सैलाब, कितनी बड़ी सरकारी मशीनरी लगती है किसी भी चुनाव में, तब जाकर संपन्न होता है चुनाव। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से जो निर्वाचन सामग्री है उसके वितरण केंद्र बने हुए थे। ये 83 गोवर्धन का स्टेशनरी वितरण केंद्र आपने देखा, और अब आगे आप देखें तो आगे आपको अन्य विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के ये वितरण केंद्र नजर आ रहे हैं। ये 84 मथुरा का वितरण केंद्र है जिसमें टेबल संख्या भी लिखी हुई है, और आपको ये भी लिखा हुआ एक जगह दिखाई देगा कि पोस्टल बैलेट पेपर मतदाता सहायता केंद्र। यहाँ पर सहायता केंद्र का ये जो बैनर लगा हुआ है ये संभवतः मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों के बाहर लगाया जाने वाला है, जो यहाँ पर लगाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। और ये ईवीएम वितरण एवं प्राप्ति केंद्र मथुरा विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर बनाया गया था। मंडी समिति परिसर की कवरेज आप देख रहे हैं, पोलिंग पार्टियों की रवानगी की कवरेज आप देख रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर मंडी समिति परिसर में 84 मथुरा जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट का ये पंडाल लगा हुआ था, जिसमें रिजर्व वाले जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी सम्मिलित थे। ये यहाँ के जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट हमें यहाँ पर इस पंडाल में नजर आए, जो कुर्सियों पर बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे। और यहाँ पर आप देखें तो मथुरा की रिटर्निंग ऑफिसर नजर आ रही है चांदनी सिंह, और उनके साथ ही जॉइंट मजिस्ट्रेट है अनुनय झा। तो ये यहाँ पर हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। मैडम, आपसे जाने हम कि ये थोड़ा सा अभी मैडम व्यस्त हैं, अभी हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। इस मध्य आपसे जाने हम जहाँ साहब कैसी चल रही हैं व्यवस्थाएं सारी? अच्छा चल रहा है यार, आप देखिए ना, सब अच्छा ही चल रहा है। और मैडम एक मिनट आपसे हम लेना चाहेंगे, हाँ। कैसी चल रही हैं आपकी व्यवस्थाएं और क्या कुछ हो चुका है, क्या कुछ रह गया है? हाँ, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, पूरा अच्छा टर्नआउट है, सभी लोग आ गए हैं, जितना अपेक्षित था लगभग सारा वितरण हो चुका है, 3-4 को छोड़ के, 3-4 पार्टियों को छोड़ के। और सबको बहुत कायदे से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग देंगे, ब्रीफिंग कर रहे हैं, और हम जगह जगह जाके ईवीएम में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दोबारा ट्रेनिंग का भी हमने व्यवस्था कराई है इस बार। तो सुबह कितने बजे आने शुरू हो गए थे यहाँ पर मतदान कार्मिक? मैं समझूंगी 8:30-9 से शुरुआत हो गई थी आपके यहाँ। लेट आए फिर भी मतलब यहाँ पे जल्दी खत्म हो काम गया, बिल्कुल निपटता हुआ नजर आ रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि वापसी भी हमारी सबसे जल्दी ही होगी, क्योंकि शहरी क्षेत्र है तो ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं कवर करनी है, और काफ़ी अच्छी टीमें हैं, और अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मतदान केंद्र और बूथ हैं और 400 अन्य डिटेल्स हैं। 427 बूथ हैं, और केंद्र
केंद्र लगभग 107 के करीब पड़ जाते हैं और ये सब आसपास ही है। हमारा मैक्सिमम दूरी 20 किलोमीटर की है, तो मुझे नहीं लगता है हमें कवर करने में कोई प्रॉब्लम होगी। कितने लगे हैं? 1800 कार्मिक हैं। हाँ जी। सेक्टर जोनल 40 हमारी रिजर्व पार्टी है, हमें दी गई है। और क्या कह रहे हैं? जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट? हाँ, सेक्टर मजिस्ट्रेट 24 हैं हमारे और जोनल 2 दिए गए हैं, 4 सॉरी। हाँ जी, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। धन्यवाद आपका। तो आइए अब हम आपको आगे का परिदृश्य दिखाते हैं थोड़ा सा, और कहाँ पर क्या कुछ था मंडी समिति परिसर में जब पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो रही थी। गोवर्धन और मथुरा के पंडालों के बाद थी बैरिकेडिंग, यानी कि रास्ता बंद। मंडी समिति परिसर के अंदर इस तरह से ये बैरिकेडिंग की गई थी और यहाँ पर इस बैरिकेडिंग के सहारे ये मतदान कार्मिकों के वाहन नजर आ रहे थे। ये मतदान कार्मिक यहाँ पर एक तख्त के सहारे बैठकर जलपान करते नजर आ रहे थे और ये जलपान केंद्र निजी रूप से यहाँ पर संचालित नजर आया और व्यक्तिगत रूप से यहाँ से खरीद कर जलपान कर रहे थे मतदान कार्मिक। और काफी मतदान कार्मिक यहाँ इस पंडाल के नीचे छाया में बैठकर अपने आवश्यक कार्यों को पूर्ण कर रहे थे। कैसे थोड़ा सा कुछ रोष सा नजर आ रहा है आपके? नहीं, मुझे तो बिल्कुल रोष नहीं है, मुझे मजा आ रहा है। पहली बार मैं ड्यूटी करने वाली हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाहर से आप कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ही लगना चाहिए बिल्कुल। और आप मतदान को सही ढंग से संपन्न कराएंगी, ट्रेनिंग वगैरह पूरी सही ढंग से ले ली आपने? बिल्कुल। ये देखिए गोवर्धन के रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम वहाँ के एमपी सिंह जो मतदान कार्मिकों से घिरे हुए नजर आए। यहाँ पर कुछ ये जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे मतदान कार्मिकों की। ये मशीन खराब है, एरर आ रहा है कोई, या तो कनेक्टर नहीं जुड़ पा रहा है या तो हमारा बीयू जो है 2 प्रत्याशी पे सेट हो गया है। लिंक एरर केवल 2 ही कारणों से आता है जी, या तो 2 प्रत्याशी पे सेट हो गया है या तो इसमें आपका कनेक्टर नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। आप रुकिए, अभी मैं दिखलाता हूँ। CIL का इंजीनियर बैठा हुआ है। जी, क्या दिक्कत आ रही है एसडीएम साहब? कोई दिक्कत नहीं है, लिंक एरर आ रहा है, दुरुस्त कराया जा रहा है। अच्छा, इस तरह की समस्या कितनी आ रही है? 2 मशीन में, 2 मशीनों में आई। हाँ। और आपकी डिटेल्स थोड़ी सी जान ले हम। अभी पोलिंग पार्टी में डिस्पैच कर लूँ तो आपको बताता हूँ। आपके मतदान केंद्र और बूथ? 330 बूथ है हमारे, 205 मतदान केंद्र है और जिसमें से 17 पोलिंग पार्टी का अभी बचा हुआ है और सब लोग ले गए। जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी जोनल मजिस्ट्रेट 8 हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट 40 हैं। और सुरक्षा कर्मी आदि? सुरक्षा कर्मी आप पुलिस अधिकारी फीडबैक ले सकते हैं। भ्रमण करते हुए नजर आए हमें एसपी सिटी अशोक कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह एसपी देहात। क्यों आप भागे भागे क्यों जा रहे हैं? आप बहुत व्यस्त अपने आप को? आगे जाम लगा। अच्छा, आगे जाम लगा था जिसको खुलवाने के लिए जा रहे थे, लेकिन एसपी रूरल, हाँ, आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ की चल रही हैं, कैसी हैं व्यवस्थाएं, कोई दिक्कत परेशानी? चुनाव की सारी व्यवस्था मुकम्मल है। पार्टियां आप देख रहे हैं रवाना होने जा रही हैं। कल निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न होगा, इसकी सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई। और कितने सुरक्षा कर्मी कुल लगे हैं? सुरक्षा कर्मी 62 कंपनी, 1 प्लाटून पैरामिलिट्री है। उसके अलावा जनपद के फोर्स के अलावा लगभग 3,500 बाहर के जनपदों से सिविल पुलिस है, 3,500 होमगार्ड्स हैं। अन्य जो छोटे मोटे संगठन हैं, पीबीडी, एक्साइज, फॉरेस्ट और ARTO, इनमें भी जो वर्दीधारी लोग हैं सब इस चुनाव ड्यूटी में लगे। फुल टोटल अगर पर्सन वाइज आप गिनेंगे तो आप ये मान के चलिए कि इस चुनाव में कम से कम 13-14 हजार पुलिसकर्मी भाग लेंगे। धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए। और ये देखिए आप इन मतदान कार्मिकों को जो लगातार यहाँ से अपने बूथों के लिए रवाना हो रहे थे, और इनके चेहरे को आप देखिए, इनकी भाव भंगिमाओं को पढ़िए।
मिश्रित भाव हैं इनके चेहरों पर। और ये यहाँ पर जो मतदान कर्मी खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, ये पर्चियाँ किस बात की हैं आपके पास? ये मतदाता पर्ची है। मतदाता पर्चियाँ कौन सी हैं ये विधानसभा में सामान्य PO2 को जो है मतदान पर्ची है, पोलिंग ऑफिसर सेकंड को इश्यू करनी है। जब वोटर हमारे पास आएगा वेरीफाइड होकर के PO1 से, हमको उसको PO2 देंगे और ये पर्ची PO3 पर सबमिट होगी और उसको वोट डालने के लिए पोलिंग ऑफिसर परमिट करेंगे ताकि जो है BU में जाकर के वो वोट डालेंगे। इसी मध्य हमें मिले जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नितिन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गुप्ता, जो हमने आपको पहले भी यहाँ पर एंटर होते हुए दिखाए थे। डीएम साहब, जाने आपने मुआयना किया है, कैसी लगी? देखिए, जैसे आप अवगत है कि कल मतदान दिवस है मथुरा में, तो आज हमारी पार्टी यहाँ से मूव करेंगी मंडी स्थल हमारा जो डिस्पैच सेंटर है। तो डिस्पैच सेंटर पे लगभग सारी हमारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। अधिकतर पार्टियां अपनी सामग्री प्राप्त कर चुकी हैं। पार्टियां अब अपनी सामग्री का मिलान कर रहे हैं। अगर कोई उसमें सामग्री छूट गई है तो उसको पुनः प्राप्त कर रहे हैं। ईवीएम को चला के देख रहे हैं। अगर ईवीएम में उनको कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे ECIL के इंजीनियर और मास्टर ट्रेनर उसमें वो समस्या का निदान कर रहे हैं। अगर ईवीएम चलने में कोई बैटरी लो है, यहाँ पर कोई उसका बटन लूज है या वो बटन नहीं चल रहा, सॉकेट टूट गया है, तो ईवीएम को रिप्लेस कर रहे हैं। रिजर्व में हमारे पास जो ईवीएम है, हमारी व्यवस्था इस प्रकार की रही है कि हम सभी पोलिंग पार्टीज को जितनी भी उनकी सामग्री है वो इस तरीके से दे दें ताकि उनको पोलिंग स्टेशन पर कोई समस्या ना आए। इसके साथ ही जो हमारी सिविल पुलिस है, CPMF के कंटिंजेंट है, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। वो भी उनके साथ उनके जो गंतव्य वाहन है उनके जरिए ही पोलिंग स्टेशनों तक जाएंगे। पोलिंग स्टेशनों पर भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे संसाधन मुहैया कराए जाने थे लगभग सभी जगह पे हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। जहाँ पर कोई जगह बिजली की समस्या थी वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ ही इन सभी बूथों को कवर करने के लिए 207 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 34 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। हर विधानसभा पर एडिशनल SP ADM रैंक के अधिकारी को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात किया गया है। हर बूथ पर सिविल पुलिस, ऑक्सिलरी फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां रहेंगी। वो इन बूथों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रहेंगी। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमणशील रहेंगे। बाकी अन्य जो हमारी मोबाइल है वो भी भ्रमणशील रहेंगे ताकि बूथों पे उनके आसपास गांवों के अंदर कोई भी ऐसी शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने वाला अगर माहौल बनता है, कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटा जा सके। कुछ विलम्ब हुआ है आज, ऐसा लगता है? नहीं, कोई विलम्ब नहीं है। लगभग सारी पार्टियां अपनी सामग्री प्राप्त कर चुकी हैं। 12 बजे है, 12 बजे के लगभग ही सारी पार्टियां अपनी सामग्री प्राप्त करती हैं क्योंकि इनको शाम तक पहुंचना होता है। इसलिए बहुत जल्दी भी हम नहीं प्रयास करते हैं। बहुत जल्दी अगर पार्टियां पहुंच जाती हैं तो उनके इधर उधर जाने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। अभी सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दे दिया गया है कि वो सभी अपनी पार्टियों को अपने गंतव्य वाहनों में बिठाएं और जैसे ही उनके सभी पार्टियां उस वाहन में बैठ जाती हैं, पूरे जितने भी पार्टी के सदस्य वो बैठ जाते हैं, पुलिस फोर्स के साथ बैठ जाते हैं, तो उसके बाद उन वाहनों को रवाना कर देंगे। और आपसे जाने हम कि व्यवस्था ये है चुस्त दुरुस्त? नहीं, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है। मतदान कराने के लिए जो भयमुक्त वातावरण में हमने अब जैसा कि डीएम साहब ने बताया, तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चाहे हमारे पैरामिलिट्री के जवान हो, अन्य राज्यों से आई फोर्स हो, अन्य जनपदों से आई फोर्स हो, हमारे होमगार्ड के जवान हो, सभी की एक मतदान केंद्रों पर और उनके बाहर मोबाइलों में तैनाती कर दी गई है। लगातार भ्रमणशील है, कोई भी गड़बड़ी करे कार्रवाई की। बाकी डिटेल से हम जानकारी आपको SPRA से दिलवाई चुके हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं, बिल्कुल मतदान का समय है, चुनाव आ गया है और इस चुनाव के दौरान भी हमारे दर्शक ये कवरेज देख रहे हो सकते हैं, तो क्या कुछ आप भरोसा दिलाना चाहेंगे जो मतदाता है उनको? नहीं, बिल्कुल। क्या कहते हैं, कोई भी अगर किसी को रोकता है, चुनाव डालने में दबाव बनाता है, सीधा अपने निकटतम थाने पुलिस की जो आपकी टुकड़ी है, वहाँ पे चौकी है, थाना, संपर्क करिए। हम कार्रवाई करेंगे कि हर व्यक्ति को अपना बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में अपना मतदान करने का पूर्ण अधिकार है, उसको हम पूरा अक्षरशः पालन कराएंगे। तो अभी तक हमारे साथ रहे जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नितिन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गुप्ता। आइए अब हम आगे की ओर लिए चलते हैं जहाँ पर कि और कुछ पंडाल हो अन्य विधानसभा क्षेत्रों के मार्ग में ये आपको आते हुए नजर आ रहे हैं। वे मतदान कार्मिक भी हैं और ये देखिए, ये पूरा का पूरा परिसर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है 81 छाता विधानसभा क्षेत्र के कार्मिकों का, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का, माइक्रो ऑब्जर्वर्स का और निर्वाचन अधिकारियों का। यहाँ पर आप
देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी के समय कैसा नज़ारा था। अन्य विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की तरह से ही यहाँ के जो मतदान कार्मिक थे वो भी अपनी चुनाव सामग्री का मिलान आदि करते नजर आ रहे थे। यहाँ पर है आरओ छाता, रिटर्निंग ऑफिसर छाता, एसडीएम छाता गुलाब चंद। आपसे हम जानकारी लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स के बारे में बता दें, मतदाताओं के बारे में बता दें और जो कुछ सामान्य जानकारियां और आज के इस पर। आज सभी मतदान कार्मिकों को यहाँ से ईवीएम और मतदान सामग्री बांटी जा रही है। यहाँ से लगभग सभी लोग ले जा चुके हैं, सिर्फ 5 या 6 पार्टियाँ बची हुई, सब लोग सामान अपना ले जा रहे हैं। कल पोल कराएंगे शांतिपूर्वक। सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगे हुए, वो भी अपनी पार्टियों को देख रहे हैं। थैंक यू। कुछ ऐसा नजारा था माट विधानसभा क्षेत्र के पंडाल का, जहाँ की आप देख सकते हो मतदान कार्मिक यहाँ पर अपनी मतदान सामग्री को संभालते हुए चेक करते हुए नजर आ रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें नजर आ रही हैं माट विधानसभा क्षेत्र की, इनको खराब बताया जा रहा है और इसी वजह से संभवतः यहाँ पर ये गहमा गहमी भरा माहौल भी नजर आया। और यही व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए प्रेक्षक माट विधानसभा क्षेत्र के नारायण दास मीणा, जिन्हें इस वक्त जानकारी दे रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर माट के एसडीएम माट सदानंद गुप्ता। आपसे जाने की कैसी व्यवस्थाएं मिली हैं आपको आज यहाँ पर पोलिंग पार्टियों की रवानगी को आपने देखा? पोलिंग पार्टीज की व्यवस्थाएं अच्छी है और सब अपना सामान ले रहे हैं और अब बस यही सुनिश्चित करना है कि पोलिंग पार्टीज अपने अपने मतदान केंद्रों को रवानगी कर लें। मतदान का समय है, बिल्कुल लोग मतदान करते हुए भी इस कवरेज को देख रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आयोग की ओर से क्या एश्योरेंस, क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस सब मतदाता निर्भीक होकर के मतदान करें, शांतिपूर्ण मतदान कराने की सारी व्यवस्थाएं आयोग की तरफ से भी सुनिश्चित है, जिला प्रशासन ने भी सुनिश्चित किया हुआ है और हम लोग भी सुनिश्चित करेंगे कि हर मतदाता निष्पक्ष तरीके से अपना मतदान करें। अभी तक हमारे साथ रहे माट विधानसभा क्षेत्र के प्रेक्षक नारायण दास मीणा, जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने भी यही अपील की कि निर्भीक होकर मतदान करें और यहीं पर रिटर्निंग ऑफिसर भी मौजूद है, आपसे थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें। आपके कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खराब ज़्यादा निकली है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ बैटरी खराब निकली है और उनको ठीक भी करवाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे CIL के इंजीनियर भी आए हुए हैं, मास्टर ट्रेनर भी हैं और कहीं कहीं खुद भी ये लोग टेक्निकल मिस्टेक्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको ठीक करवाया जा रहा है और मशीनें तो कुछ खराब निकलती ही हैं। बहुत शीघ्रता से हम आपसे पूछ लें यदि आपके यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, परिदृश्य क्या है? हम लोग पूरी तरह से जो है इलेक्शन की तैयारी करवा चुके हैं, पूर्ण आश्वस्त हैं, हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, मशीनों का डिस्पैच भी लगभग हो चुका है। 11-12 मशीनें हैं जो अभी 10 मिनट में डिस्पैच हो जाएंगी। 61 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 8 जोनों में बांटा गया है, पूरी तैयारी है, पूर्ण तरह से सब लोगों को जो है इन लोगों को बता दिया गया है, ट्रेनिंग हो चुकी है, बस अब रवानगी हो रही है। जैसा कि आप परिदृश्य देख रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, बैलेट पेपर और सबकी चीज़ें मिला कर रहे हैं लोग और सब तैयार हैं लोग पूरी तरह से। सासे लवरेज नजर आए माट के रिटर्निंग ऑफिसर। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं बलदेव विधानसभा क्षेत्र के लीजिए, ये हम आपको ले आए 85 बलदेव विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है उसके परिसर में, जहां से कि इस विधानसभा क्षेत्र के मतदान कार्मिकों की रवानगी हुई। वहां का परिदृश्य, वहां का नज़ारा कुछ इस तरह का था। बलदेव विधानसभा क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर महावन की एसडीएम गरिमा सिंह भी अपने मतदान कार्मिकों की जिज्ञासाओं का समाधान करती हुई नजर आई, उनकी समस्याओं का
निदान करती हुई दिखाई दी। आपसे जाने आप यहाँ पर कैसे खड़े हैं? सर ईवीएम में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए ईवीएम में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, और कितने लोगों की ईवीएम में प्रॉब्लम आ रही है? बस आज कैसी चल रही है व्यवस्थाएं? सब सुचारू रूप से चल रही हैं। अभी तक लगभग 220 पार्टियों का पूरा सामान उनको रिसीव करा दिया गया है और पार्टियां यहां से मूव कर गई हैं। कुछ ऐसे पीठासीन अधिकारी हैं जो अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, तो उनकी उपस्थिति इंश्योर कराई जा रही है और अभी 10-15 मिनट के अंदर उनकी ड्यूटी, अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी जगह पे किसी और को तैनात करके दिया जाएगा और तैनाती के बाद सभी प्रपत्र उस पीठासीन अधिकारी को प्रदान कर दिया जाएगा ताकि सभी पार्टियां रवाना हो सकें। सेक्टर मजिस्ट्रेटों की कुल संख्या 39 है और जोनल मजिस्ट्रेट 6 हैं। बलदेव वाले कुल मतदान केंद्र जो है 281 है और बूथ 389 है। नहीं, कुछ विशेष समस्या नहीं है। कुछ मतलब पीठासीन अधिकारी ऐसे हैं जो मतलब ऑपरेट नहीं करना जानते हैं, वो अपनी मशीनें ले आके यहाँ पे सीख भी रहे हैं जिनको प्रॉपर ऑपरेट करने नहीं आता, मतलब चलाने नहीं आता है। और कुछ ऐसे हैं कि कुछ में कोई किसी प्रकार की एरर निकल रही है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से वो यहाँ संपर्क कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इंजीनियर क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर हम मास्टर ट्रेनर हैं एक्चुअली। कुछ मशीनें ये पुरानी भी हो गई है, कुछ बटन वगैरह जाम है, उनको बस चेक कर रहे हैं हम लोग। बस ठीक हो रही है सारी मशीनें, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी है, वो कन्फ्यूजन हम दूर कर रहे हैं। देखिए सर काम कर रहा है आपका ये। तो आपने देखी एक विशेष कवरेज पोलिंग पार्टियों की रवानगी की। प्रदेश के 7 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मथुरा की 5 विधानसभा सीटों के लिए भी हो रहे हैं चुनाव और इन चुनावों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरा एक बड़ा अमला लगा हुआ है इस निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए। भारत निर्वाचन आयोग की भी इस निर्वाचन पर पैनी नजर है। वेब कास्टिंग भी कराई जा रही है। 191 बूथों की मथुरा जनपद के क्रिटिकल श्रेणी वाले ये 191 बूथ हैं जिनकी वेब कास्टिंग कराई जा रही है और ये सीधा मतदान भारत निर्वाचन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी देख सकेंगे। और इस दौरान यदि कहीं कोई अव्यवस्था कहीं पर उत्पन्न होती है तो फिर अव्यवस्था फैलाने वालों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा, ये कहना है जिला प्रशासन का आयोग। हम क्या कहें, आपसे बस यही कहेंगे, मतदाता बन जाएं सभी और सभी करें मतदान जी। जय जय होगी लोकतंत्र की, होगा देश महान जी। न्यू न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश खत्री। आओ मतदान करें, अपने मत की शक्ति को जानो।